भगवद गीता श्लोक का अनुवाद अध्याय 1 श्लोक 11। गीता श्लोक। अनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि 11। शब्दार्थ। अनेषु विभिन्न स्थानों पर, युद्ध स्थिति मोर्चों पर, च और सर्वेषु सब में, सभी में, यथाभागम अपने अपने हिस्से भाग के अनुसार, अवस्थिताः स्थित हुए, खड़े हुए, भीष्मम एव केवल भीष्म पितामह को ही, अभिरक्षन्तु रक्षा करें, सुरक्षा करें, भवन्तः आप लोग, आप सब, सर्व एव ही सभी के सभी निःसंदेह। संस्कृत में व्याख्या। अत्र दुर्योधनः स्वसैन्यानि आदेशं दत्ते सह वत्ति हे वीराः यूयं सर्वेपि यथास्वं भागं युद्धभूमौ स्थिताः सन्तः सर्वेषु अनेषु युद्धस्थानभेदेषु व्यवस्थिताः भवतः परन्तु भवन्तः सर्वे मिलित्वा केवलं भीष्म एव अभिरक्षन्तु। एवं दुर्योधनस्य मतिः आसीत् यतः भीष्मः तस्य सैन्यस्य प्रमुखबलं तस्मात् तेषां रक्षा कृत्वा युद्धे विजयः साध्य इति। हिंदी अर्थ। योद्धाओं, आप सब अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी युद्धभूमि की स्थिति के अनुसार खड़े रहकर केवल पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लीजिए एक बड़ा संस्थान, कंपनी या विद्यालय है। उसमें अनेक विभाग और अनेक कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन वहां एक मुख्य नेता या प्रमुख मार्गदर्शक है जिसके अनुभव और नेतृत्व से पूरा संस्थान चलता है। यदि कठिन परिस्थिति या संकट का समय आ जाए तो सभी कर्मचारियों की प्राथमिकता यही होगी कि उस प्रमुख व्यक्ति, नेता, गाइड की रक्षा और सहयोग किया जाए, क्योंकि वही सबको दिशा दिखाता है और उसकी उपस्थिति से ही सबका उत्साह और संगठन बना रहता है। इसी प्रकार युद्धभूमि में दुर्योधन जानता था कि भीष्म पितामह ही उसकी सेना के सबसे बड़े बल हैं। इसलिए उसने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि सभी योद्धा चाहे जहां भी हों, पर उनकी रक्षा सबसे पहले करनी है। भावार्थ। दुर्योधन जानता था कि उसकी सेना में सबसे महान और प्रमुख योद्धा भीष्म पितामह ही हैं। वे ही कौरवों के लिए सबसे बड़ा बल और आश्रय हैं। इसलिए दुर्योधन ने सब सेनापतियों और योद्धाओं को आज्ञा दी कि वे चाहे जहां खड़े हों, परंतु युद्ध में उनकी पहली प्राथमिकता भीष्म की रक्षा करना ही होनी चाहिए। यहाँ से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन की युद्धनीति पूरी तरह भीष्म पर आधारित थी। शिक्षा। एक नेतृत्व की महत्ता। किसी भी संगठन, परिवार या सेना में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, मार्गदर्शक, नेता की रक्षा और सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि वही समूह को सही दिशा देता है। 2. संगठन और एकता। जब सभी लोग मिलकर एक ही लक्ष्य की रक्षा करते हैं तब संगठन मजबूत होता है और सफलता की संभावना बढ़ती है। 3. रणनीति और प्राथमिकता। जीवन में हर कार्य एक जैसी महत्ता नहीं रखता। हमें यह समझना चाहिए कि कौन सा कार्य या व्यक्ति हमारे लिए सबसे अहम है और सबसे पहले उसकी सुरक्षा या रक्षा करनी चाहिए। 4. संकट में सहयोग। कठिन समय में सबको मिलकर मुख्य सहारे का साथ देना चाहिए, तभी विजय संभव है। सरल शब्दों में यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में अपने सबसे महत्वपूर्ण आधार, नेता, गुरु, परिवार का मुखिया या मुख्य मूल्य की रक्षा करना और उसके प्रति निष्ठावान रहना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। सरल अर्थ संक्षेप में। दुर्योधन अपनी सेना से कहता है, तुम सब अपने अपने स्थानों पर डटे रहो और सबसे पहले पितामह भीष्म की रक्षा करो, क्योंकि वही हमारी सेना का सबसे बड़ा सहारा और शक्ति हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।